अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज किताब जवाहिरुल इश्क से जो मैं टॉपिक बयान करूंगी उसका नाम है पास अनफास। राइटर शराज शौकत लिखते हैं कि रूहानियत में पास अनफास को एक अहमियत हासिल है। नए आने वाले तालिब इल्म के लिए तो इस लाइन की हर बात अनोखी और निराली होती है, लेकिन ऐसे अल्फाज सुनकर दिक्कत सी महसूस होती है कि पता नहीं अब ये क्या चीज है। पास अनफास का मतलब है नफी असबात, कि आप इस रास्ते पर चलने लगे हैं तो अपने अंदर किस बात को खत्म करना है और किस चीज को बाकी रखना है। बहुत सी किताबें मिल जाएंगी आपको मुताला करने के लिए कि ये खत्म करना है, वो खत्म करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। यहां तक लिखा हुआ है कि खुद को ही खत्म कर दो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि भाई रखना क्या है, बचाना क्या है। किसी भी किताब को पढ़कर हरगिज कोई नफी नहीं देनी खुद को। ये बात मुर्शिद बताते और समझाते हैं कि किस मुकाम पर कौन सी नफी देनी है और कैसे देनी है, क्योंकि हर मुकाम पे नफी अलग अलग होती है और मुर्शिद बेहतर जानते हैं कि नफी मुकम्मल हो गई है या अभी मजीद मेहनत की जरूरत है। हर बंदे की सोच इस बारे में अलग अलग होती है कि इसने खुद के मुताबिक नफी असबात कैसे करना है। वो कहते हैं कि मनफी सोच को बेशक करने में वक्त ना सरफ करो, बल्कि मुस्बत सोच पैदा करो, मनफी खुद ही दब जाएगी। इसी तरह बेशक किसी भी चीज को नफी ना दो, बस असबात करो। यार का असबात करना शुरू कर दो, नफी खुद शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको जिस तरह वो चाहते हैं वैसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।